एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। दोस्तों एक एक अनुसूची के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों पहले जो हमारी अनुसूची है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों चाहे पहला प्यार हो या पहली अनुसूची हो, सभी को याद रखनी होती है। तो दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र में इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी दोस्तों भारत को केंद्र सरकार को राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन तथा उनके बंटवारे संबंधी या विभाजन संबंधी आदि का अधिकार होता है। दोस्तों दूसरी जो हमारी अनुसूची है वह वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल इत्यादि के वेतन और उन्हें मिलने वाले भत्तों से संबंधित जो हमारी अनुसूची है वह दूसरी है। दूसरी अनुसूची हमारी वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। दोस्तों बात करें तीसरी अनुसूची की तो वह शपथ से संबंधित है। दोस्तों इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य इत्यादि की शपथ से संबंधित यह अनुसूची है। दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का इस अनुसूची में उल्लेख नहीं है। दोस्तों अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी दोस्तों राज्यसभा में सीटों को किस कास्ट को या किस धर्म को, किस जाति को कैसे दी जाएगी, उससे संबंधित यह अनुसूची है। दोस्तों अगर अब हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन एवं संरक्षण से संबंधित यह अनुसूची है, यानी अनुसूचित जाति SC व ST से संबंधित यह अनुसूची है। दोस्तों उनके प्रशासन या उन्हें संरक्षण देने, उनके धर्म, संस्कृति आदि का संरक्षण करने से यह अनुसूची संबंधित है। दोस्तों छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कौन कौन से स्टेट हैं दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों यह याद रखना, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों सातवीं जो हमारी अनुसूची है इसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। दोस्तों अगर संघ सूची की बात करें इसमें 100 विषय हैं जिसमें केंद्र कानून बनाती है। दोस्तों अगर राज्य सूची की बात करें इसमें 61 विषय हैं जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, किंतु इस अनुसूची में दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र सरकार को यह अनुरोध करते हैं कि आप इस विषय पर कानून बनाइए तो दोस्तों केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दोस्तों अब अगर हम बात करें समवर्ती अनुसूची की, यह सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसमें 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की तो दोस्तों संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। दोस्तों मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, किंतु 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ देने से यह तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जिससे कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। दोस्तों 21 और प्लस 71 92 होता है। तो दोस्तों याद रखना होगा कि जो पहली हमारी भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और दोस्तों लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई वह 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की तो ये दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों इस अनुसूची में कुछ जो भूमि है उससे संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। जैसे दोस्तों कोयला भूमि, खाद्यान्न हो गया, पहाड़े हो गई, सड़क इत्यादि पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र को दिया गया है। दोस्तों अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों इस अनुसूची में दोस्तों 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन यानी 52
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों इस अनुसूची में यदि कोई प्रतिनिधि किसी पार्टी के प्रतीक से चुनाव जीतकर आता है और बाद में किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उस कैंडिडेट की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ब्रेकअप हो जाएगा उसका। दोस्तों अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों पंचायती राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन पर स्थानीय सरकारों को अधिकार दिया गया है। दोस्तों यह अनुसूची ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर होती है। दोस्तों जिनमें 3 चुनाव होते हैं और उन्हें उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। दोस्तों अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो दोस्तों यह नगर निकाय से संबंधित है। दोस्तों नगर पालिका, नगर निकाय इत्यादि में जो चुनाव या उन पर जो प्रशासन होता है वह पूरा अधिकार नगर निकाय के पास होता है, जिसमें 18 विषय हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः इन अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो पहली हमारी अनुसूची है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। दूसरी जो हमारी अनुसूची है उसमें वेतन और भत्ते से संबंधित है। दोस्तों तीसरी जो अनुसूची है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वह शपथ। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ को छोड़कर अन्य जो हैं उनकी सभी की शपथ का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, किसे कितनी सीटें दी जाएंगी, इससे संबंधित है। दोस्तों अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन एवं संरक्षण से संबंधित है। छठी जो हमारी अनुसूची है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों मिजोरम याद रखिएगा, यहाँ पर मणिपुर मत करिएगा, यह कई बार पूछा जाता है। दोस्तों 7वीं हमारी जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है तथा इनके विषय दिए गए हैं, किसमें कितने विषय सम्मिलित हैं। दोस्तों जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है वह भूमि सुधार से संबंधित है। हमारी 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, यानी आओ राम जाओ राम से संबंधित है। दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वह हमारी पंचायती राज्य से संबंधित है। दोस्तों 12वीं जो हमारी अनुसूची है वह नगर निकाय से संबंधित है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।